Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter stars and the solar system. So now we are going to discuss about Cassiopeia constellation. ये भी एक prominent constellation है northern sky में और इसमें 5 main stars होते हैं. ये 5 मेन स्टार कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन के इस तरह से अरेंज हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि डिस्टॉर्टेड लेटर W है या M है, और ये डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन ऑफ कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन इन द स्काई की वो W की तरह दिखाई देगा या M की तरह दिखाई देगा. कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन इसको ये रिप्रेजेंट करता है एक एंशियंट क्वीन थी जिनका नाम था कैसियोपिया, जो एक चेयर पे बैठी हुई है ऐसा हमें लगता है. ये ड्यूरिंग विंटर्स आपको अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में दिखाई देगा. नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन आ जाता है आपका लियो मेजर कॉन्स्टलेशन. लियो मेजर कॉन्स्टलेशन एक अनदर कॉन्स्टलेशन है नॉर्दर्न स्काई में, और ये इसमें लगभग 9 मेन स्टार्स होते हैं. लियो का मतलब होता है लॉयन. तो जो अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स है इन द लियो मेजर कॉन्स्टलेशन, ये एक आउटलाइन बनाता है एक बिग लाइन की. लियो मेजर कॉन्स्टलेशन आपको समर में दिखेगा इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और इसको कई बार हम जस्ट लियो कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर का मतलब क्या होता है? सोलर का मतलब होता है सन. तो सोलर सिस्टम क्या हो गया? सोलर सिस्टम इज द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड इट. मतलब सन और उसकी जो फैमिली है ऑब्जेक्ट्स की जो उसके चारों तरफ घूमती है उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. द वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर द प्लैनेट्स along with their satellites and millions of smaller objects such as asteroids, comets and meteoroids. जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं वो हो जाते हैं आपके एक तो प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के साथ उनके सैटेलाइट्स भी, मिलियंस ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स भी जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स. तो सोलर सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets and their satellites and millions of smaller celestial objects such as asteroids, comets and meteoroids. The sun is at the center of the solar system. sun आपके center of the solar system में होता है, और जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनके फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं. तो जो 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, मतलब जो मैं सबसे पहला प्लैनेट का नाम बोलूँगी वो उसके सबसे पास है, और जो सबसे दूर वाले प्लैनेट का नाम बोलूँगी वो उससे सबसे दूर हो जाएगा. तो सबसे पहले आ जाता है आपका मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये सारे ही प्लैनेट्स इनके ऑर्बिट्स सन के चारों तरफ हैं. जितने भी प्लैनेट्स हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस, मरकरी एंड वीनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बाकी सारे ही प्लैनेट्स के अपने नेचुरल सैटेलाइट हैं. अब ये एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अब होता क्या है, जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इसी तरह से सैटेलाइट्स या मून्स प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. जब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं तो उनके सैटेलाइट्स वो भी उनके चारों तरफ घूमते हैं. एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल रॉक की बॉडीज होते हैं, मतलब रॉक की बनी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में स्मॉल रॉक की बॉडीज हैं जिनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं. कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स की बात करें तो ये भी माइनर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम हो जाते हैं और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स भी अवेलेबल होते हैं, इनके अपने ऑर्बिट्स होते हैं कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स के. जो सन होता है ये आपका बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम होता है. इसके बड़े साइज की वजह से सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही पावरफुल होता है, इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही पावरफुल होता है. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन होती है वो सोलर सिस्टम को बांधे रखती है और सारे ही प्लैनेट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है. तो
अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो सन, सारे प्लैनेट्स और जितने भी माइनर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, उनके सैटेलाइट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, मीटरॉइड्स हो गए, तो उनको चारों तरफ अपने चक्कर लगवाती है, तो वो फोर्स क्या है? वो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सन के बारे में। सन एक स्टार है और ये एक ऐसा स्टार है जिसके अराउंड अर्थ और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अगर हम बाकी मिलियंस ऑफ अदर स्टार्स की बात करें तो सन एक मीडियम साइज्ड स्टार है ऑफ एवरेज ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस एवरेज, लेकिन सन हमें बड़ा दिखता है और ब्राइटर दिखता है बाकी स्टार से, क्योंकि वो अर्थ के काफ़ी पास है देन एनी अदर स्टार। इन फैक्ट अगर हम बात करें तो सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। द सन इज ए स्टार हैविंग अ सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स अराउंड इट विद लाइफ ऑन वन ऑफ इट्स प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। सन एक ऐसा स्टार है जिसके पास सिस्टम है ऑफ प्लैनेट्स अराउंड इट, लेकिन उनमें से एक प्लैनेट अर्थ है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो डायमीटर ऑफ द सन है इज अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के 100 टाइम्स डायमीटर सन का डायमीटर है, और अर्थ के मास का मिलियन टाइम्स मास सन का मास है। तो सन को हम सूर्य भी बोलते हैं हिंदी में। सन इज एन एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट, बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट है। जो टेम्परेचर होता है एट द सर्फेस ऑफ द सन दैट इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। सन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज ए स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। इसमें ऐसा स्फीयर है जिसमें हॉट गैसेस भरी हुई हैं। सन में मेनली हाइड्रोजन गैस होती है। सन के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज होती है। यही न्यूक्लियर एनर्जी है जो हमारे सन को शाइन होने देती है। सन कंटिन्यूअसली ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एमिट करता रहता है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ एंड देयर सैटेलाइट्स। जो प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में, वो सनलाइट के एक पार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पर फॉल करती है, जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं और हमें दिखते हैं। इवन हमारी अर्थ भी जो है वो सनलाइट का एक पार्ट रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए अगर आप अर्थ को स्पेसशिप या मून से देखेंगे तो अर्थ भी हमें ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, जैसे हमें बाकी प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। सो इफ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you so much.